गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए आप मैथमेटिक्स के। ठीक है, जो क्वेश्चन हर कीमत पे जो 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए देखिए मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखो, अगर कहे आपसे कि पहले n सम संख्याओं का औसत, यानी कि पहले सम प्राकृतिक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कहे आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा n+1। और अगर आपसे कहे कि n विषम प्राकृतिक सम संख्याओं का, तो वो n ही होता है। तो यहां पर n बराबर कितना दिया है 50, और सम संख्या की बात कर रहा है तो n+1 यानी कि 50+1 आंसर हो जाएगा आपका 51। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है। यदि उसका व्यय खर्च 440 रुपए है तो उसकी आय बताइए। माना कि उसकी जो आय है वो 100% है, 100 है। ठीक है, 100 में से 60% बचाता है तो खर्च कितना करता है 40%। तो जो 40% की वैल्यू है वो कितनी दी है, वो दी है 440। ठीक है, 440 दी है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है जी, और 4 से 44 कितनी बार, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 11। तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1100, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 3 गुना करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए, ए कितने दिन में करता है 3 दिन में, बी कितने दिन में करता है 8 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 24 दिन में। एलसीएम लिया तीनों का, टोटल काम आ गया 24। ठीक है, 3 का भाग लगाया, ए एक दिन में 8 काम, 8 का भाग लगाया, बी एक दिन में 3 काम, 24 का भाग लगाया, सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो टोटल काम है 24, इसका 3 गुना काम तीनों मिलकर, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 8 + 3 + 1, यानी कि एक दिन में तीनों 12 काम करते हैं। ठीक है, 12 काम करते हैं। तो आप देखिए 12 का भाग लगा दीजिए, 12 से 24 कट गया 2 बार, और 3 दूनी 6, यानी तीनों मिलकर 6 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये कह रहा है x² + 1 बराबर 2x, तो x की पावर 4 - 1 बराबर क्या। देखिए, इसमें आप पूरे में x का भाग लगा दीजिए, x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ। तो क्या आएगा, x से x कट गया, इस x से एक x कट गया, यानी कि x + 1/x बराबर 2, यानी कि यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 1। अब इसमें रखना है, किस में रखना है, x की पावर 4 - 1, तो x की 1 की पावर 4 - 1, 1 - 1 बराबर आ जाएगा आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, कितने व्यक्ति इसे 2 दिनों में करेंगे। यानी कि m1 d1 बराबर m2 d2, ये फॉर्मूला लगेगा। m1 3 व्यक्ति, दिन 20 बराबर कितने व्यक्ति 2 दिन। बस सॉल्व कीजिए, 2 से कट गया 10 बार, x बराबर आ गया जी 30, 30 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। m1 व्यक्ति कितने हैं 11, कितने दिन 19 दिन, कितना काम है जी
59 फीट गहरा कुआं है, बराबर 2 में, यानी कि कितने व्यक्ति, x गुणा दिन कितने हैं 2, और काम कितना है 118, 59 से 118 दो बार, 2 से 2 कट गया, तो अब क्या आ गया, अब 11 गुणा 100, सॉरी 11 गुणा 19, 11 गुणा 19, लो जी कितने व्यक्ति, ये हो जाएगा 209, यानी x बराबर 209 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 2/60 का कितना प्रतिशत है? 1/20 2/60 का कितना प्रतिशत है? बस, यानी कि 60 ऊपर चला जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 20 गुणा 2, 20 गुणा 2 गुणा 100, बस निकालो आंसर। 0 से 0 कट गई, ठीक है, और 2 और 2 4 से ये कट गया 25 बार, और 25 छिक्के 150, 150% आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान बताइए। 32 और 24, समझो a और b दिए हो, तो जो तीसरा अनुपात होता है जो x दिया है वो b गुणा b अपॉन a, ठीक है, तो आराम से लगा सकते हो आप, इसमें क्या लगाओगे 24 गुणा 24 अपॉन 32। देखिए अब 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, और 4 से ये 6 बार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6 तिया 18, x बराबर 18, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 51 छात्र की औसत आयु 24 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है, शिक्षक की आयु बताइए। 51 छात्रों की जो आयु है वो कितनी है, 24 वर्ष औसत। कह रहा है शिक्षक अगर शामिल होता है तो 25 वर्ष हो जाती है। भैया जब 25 वर्ष होगी तो शिक्षक क्या करेगा, अपने तो 25 साल लाएगा ही लाएगा, क्योंकि उसको औसत 25 करना है, और 51 छात्रों का 24 है, तो एक एक इनको भी चाहिए, तभी तो इनकी 25 होगी, तो इनके लिए 51 और ले आएगा, तो 5 और 1 6, और ये हो जाएगी जो शिक्षक की होगी वो 76 होगी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 65,500 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, और राशि कितनी है 20% की रेशियो है 1/5, यानी पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 5 से 6, यानी कि यहां पर आ गया 25 और यहां पर आ गया 6 छिक्के 36। अब कह रहा है प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये कितना दिया है, ये दिया है 6500। भैया 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से कटेगा ये 25 दूनी 50, बचे कितने, बचे 15, और 25 छिक्के 150, यानी कि ये आ गया आपका 260 बार। 260 का गुणा आप इसमें कर दो, 36 छिक्के 216, बचे 21, और 36 दूनी 72, यानी कि 39, जीरो आ जाएगा पीछे, और ये 93 60 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखो जी, ये देखो 118 टोटल सिक्के हैं, ठीक है जी, 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, ठीक है। अब मैंने मान लिया 118 जो सिक्के हैं अगर सारे के सारे 5 रुपए के होते तो 518 पंजे 90, यानी कि 590, और ये होता कितना है बीच में 855, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। देखो 255 तो ज्यादा है ही है, 255 तो यहाँ है ही, और 10 और हैं,
255, 265, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी कि 145 से 1000 बना, 180 और जोड़ लिया, 5 2 325, ये छोटी सी गलती थी, ठीक है ना। अब इसको काटो, आप देखो, इसको काटूंगा 5 से 53 बार और इसको 5 से काटूंगा 65 बार। अब ये दोनों मिलकर इस सिक्के के अनुपात आ गए। ये कितना है टोटल, ये टोटल सिक्के बैठे 118, और 118 की वैल्यू 118, तो 1 बराबर 1। अब क्या पूछा है, 5 रुपए के सिक्के, 65 सिक्के थे ना, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, क्या 65 गुणा 1 बराबर 65। 65 सिक्के राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज PMN में कोण P 76 डिग्री है, M और N पर बाह्य कोणों के द्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण MON का डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जी, क्या है त्रिभुज P M और N, और ये कोण है 76 डिग्री। कह रहा है इन दोनों को आगे बढ़ाया गया है, इन दोनों को, ये त्रिभुज था, M था, इसको आगे बढ़ाया गया और इसको भी आगे बढ़ाया गया, और ये बाह्य रूप से मिलते हैं, ठीक है ना, ये बाह्य रूप से मिलेंगे यहां पर, और ये वाला कोण थीटा पूछा है। तो ये क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको, 90 प्लस, यानी कि आगे याद रखो आराम से अच्छे से, यानी कि ये होता है थीटा बराबर 90 प्लस जो कोण है ऊपर, यानी कि जो भी कोण होगा, कोण P डिवाइड बाई 2, यानी कि 90, ठीक है। माइनस होता है, प्लस नहीं, बीच में माइनस आएगा, ये माइनस आएगा बीच में, माइनस माइनस 90 माइनस 76/2, इससे ये 38 बार कट गया, और 90 माइनस 38 बराबर 52 डिग्री आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 बच्चे हैं, I J K और L की औसत आयु 9 वर्ष है और I J L M की औसत आयु 12 वर्ष है। K 5 वर्ष का है, M की आयु बताइए। I प्लस J प्लस K प्लस L, यानी ये कितना हो गया, ये 9 गुणा 4 बराबर हो गया 36, ठीक है। अब यहां पर I प्लस J प्लस L प्लस M, ये हो गया 4 गुणा 12, यानी 12 चौक 48। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप इसमें से इसको घटा दो आप, तो जैसे ही आप इसको घटाओगे, I से I कट जाएगा, J से J कट जाएगा, L से L कट जाएगा, और ये आ जाएगा M माइनस K बराबर 12, M माइनस K की वैल्यू 5 है, 12, ठीक है। तो अब यहां से ये क्या आ जाएगा, M की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 5 17, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कह रहा है कि cos थीटा बराबर 5/13, मैंने त्रिभुज बनाया, और यहां से मैं क्या जानता हूं, मैंने लाल बटे कका, और ये साइन cos tan, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो ट्रिपलेट से मैं जानता हूं ये 12 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है क्या, 5 12 13, ठीक है। अब यहां से क्या निकालना है, देखो 1 माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है आपका 12/13, यानी कि साइन होता है, देखो आप यहां पर लंब बटे कर्ण, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 12/13, ठीक है, बराबर, आगे कर लेते हैं, बराबर मत करो, आगे करते हैं इस सवाल को, या फिर यहीं छोटा हो जाए तो करते हैं, चलो हो गया, ठीक है। देखो बराबर, ये क्या आएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका
13 यानी 1/13 अपॉन ये आ जाएगा आपका 25/13। ये अंडर रूट में आएगा आपका 1 गुणा 13 और ये आ जाएगा 25 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए 13 से 13 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 1/25, 1 अंडर रूट और ये 5 बाहर आ जाएगा। 1/5 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 485 पर अंकित मूल्य एक वस्तु 293 में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत बताइए। एमपी कितनी है? 485 है। बेची कितनी में जाती है? बेची जाती है 293 में, तो छूट निकल आएगी यहां से, कितनी निकलेगी? 2 9 1 192 बटे 485 गुणा 100। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, इसे हमने 4 से काटा 25 बार, 5 से काटा, इसे हमने 5 से काटेंगे, इसे 5 से कटेगा ये कितनी बार? 20 बार, और ये 5 से कटेगा 9 पंजे 45 97 बार। ठीक है, ये 97 बार कट गया। अब आप देखिए इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4 और 38 0। ठीक है, डिवाइड बाई 97। अब 97 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 तो हो नहीं सकता, 4 भी हो सकता है क्या? 97 का गुणा 4 में करूं तो 7 चौक 28, 2 4 में 36 38, नहीं हो सकता, 3 ही बार जाएगा ये। ठीक है, 97 का अगर भाग लगा रहे हो तो ये जाएगा पहले 3 बार, 3 बार चला गया, कितने बचे? 384 माइनस 3 बार यानी कि 291, यहाँ 3 बचे और यहाँ बचे भैया 9। ठीक है, यहाँ लगा ली 0, तो अब कितने बार जाएगा? अब जाएगा 9 बार, यानी कि 39 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन इतने रुपए में एक घड़ी खरीदता है। मोहन ने 460 रुपए में घड़ी खरीदी और मोहन इस घड़ी को 483 रुपए में बेच देता है, तो भैया कितने का फायदा हुआ उसको? 460 में खरीदी, 483 में बेची, 23 रुपए का फायदा हुआ है 460 पर गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, 0 से 0 कट गई, ये कट गया इससे 2 बार और 2 से ये कट गया 5 बार, यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 5%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये यहां से आ जाएगा 1/6 प्लस ये यहां से आ जाएगा 0.4। ठीक है, माइनस इसे सॉल्व करोगे अंदर वाले को तो 1/15। ठीक है जी, माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2। तो अगर मैं अंदर वाले को ही सॉल्व करूं खाली तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका नीचे आ गया 30, यहां से 2, यहां 15, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहां से -13/30, यानी कि 1/6 प्लस 0.4 माइनस होगा ना, माइनस तो अंदर है ही, प्लस बनेगा बाहर आके, और बाहर आके प्लस कितना बनेगा? 13/30। अच्छी तरह लिखो इसे, 13/30। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एलसीएम ले लिया मैंने 30, 5 + 12 + 13 बराबर आ जाएगा ये 25 5 30/30, 30 से 30 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4 है, मार्कअप प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला याद रखना है इस टाइप के सवाल को करने के लिए, एमपी बराबर 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट हो रहा हो प्लस, लॉस हो रहा है माइनस।
ठीक है, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए MP अपॉन CP बराबर 100, क्या हो रहा है जी, ऊपर हो रहा है मैं प्रॉफिट प्लस 4, नीचे 29 का हो रहा है घाटा, 100 माइनस 29, तो क्या आ जाएगा 104/71। ठीक है, अब देखो ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है, 29 और 4 33, यानी कि आपका जो आएगा वो 33/71 गुणा 100, यानी कि आपका आएगा 33/71। अब देखो ये 5 बार तो जाएगा नहीं, ये 4 बार जाएगा, और जब 71 में 4 का गुणा करूं तो 4 7 चौक 28, 284। अब बचे कितने, अब बचे 46। ठीक है, 46 के आगे 0। अब 71 से कितना करोगे आप, 71 से 6 बार चला जाएगा, ये 6 बार 6 42 चला गया जी 6 बार, यानी कि 46 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, 46 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में, मिलकर दोनों ने, कौन कौन ने, एक तो अनमोल है और एक आयुषी है, इन दोनों ने क्या करा, 46,600 रुपए का व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 7500 रुपए के कुल लाभ में से अनमोल का भाग 2700 है, यानी कि अनमोल प्लस आयुषी का जो कुल लाभ था वो 7500 था। अब कह रहा है कि अनमोल का भाग 2700 है, इसका भाग 2700 है, आयुषी का निकालना है, तो 7500 माइनस 2700 घटा दो इसमें से, 0 0, ये आ जाएंगे 8, 4800 इसका हो गया। अब इसका रेशियो निकालूं अगर मैं, तो रेशियो क्या आएगा, ये आएगा 2700, ये आएगा 4800, 2 0 से 2 0 कट गई, ये 9 बार और ये 16 बार, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग आ गया 25, दोनों का योग कितना आ गया 25, और 25 की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है इतनी। एक की वैल्यू निकालो, इसको काटो, तो 25 से कम 25, यहाँ 21, 25 अट्ठे 200, 16 आए, 25 छिक्के 150, 10 आए, और यहाँ आ गए, एक की वैल्यू 1864 आ गई। और हमसे क्या पूछा है, अनमोल का निवेश पूछा है, तो अनमोल का रेशियो कितना है 9, कुछ नहीं करना आपको, एक की वैल्यू में 9 का गुणा कर दो, अनमोल का हिस्सा निकल आएगा, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 छिक्के 54 और 3 57, 5 9 8 72, 5 77, ठीक है 7 9 एकम 9 16, 16,776 रुपए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ये अनमोल का निवेश है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैं करा चुका हूं अभी आपको पीछे। देखिए ये एक क्वेश्चन है कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, 162 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है जी 267 प्लस 153 बराबर स्पीड कितनी है 162 माइनस 36 गुणा टाइम। ठीक है, तो देखो ये दोनों जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये इसमें 3 दिए 70, 150 और 70, ये हो जाएंगे 420। 420 बराबर 126 गुणा टाइम। अब काट पीट कर लो बस आप, 18 से 126 7 बार और 7 पंजे 35, यानी कि 420 अपॉन 35। ठीक है, 7 से कटा 6 बार, 7 से कटा 5 बार और ये 12, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहां तक हम देख चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।